ये मार्केट क्रैश हो गई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये मार्केट उठेगा कब अब। 2025 में ही मार्केट क्रैश करी। करेक्ट। 2025 का जो टोटल है वो आता है 2 + 0 + 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो जब भी हम लोग नंबर 9 से गुजरते हैं, कभी भी आप देख लीजिएगा ऑडिट पीरियड के अंदर, तो भरपूर चांसेस होते हैं कि चीजें हमारी स्लो डाउन हो जाती है। आई विल नॉट से क्रैश, बट स्लो डाउन हमारी हो ही जाती है। धीरे धीरे ये मार्केट आपकी उठेगी और अक्टूबर नवंबर तक काफी क्लैरिटी भी आ जाएगी और अगले साल will vouch for my statement that will be one of the best market in 2026। अगर आप स्टॉक मार्केट में हिट होंगे या फेल होंगे तो उसकी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। सपोज योर बर्थ चार्ट इज अमेजिंग, ऑल राज योगास, ऑल गुड कंपनी, सब अच्छा है, ठीक है, एंड यू आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आपने जो रेफरेंस लिया बर्थ चार्ट को बनाने का, लोशो आई थिंक सो कहते हैं। लोशो ग्रिड, ये क्या होता है? देयर वाज ए चाइनीज सेंट जिनका नाम था लोशो। ये जो लोशो ग्रिड है, इसकी जो इन्वेंशन थी वो उन्होंने की हुई थी। ओके। ये नंबर कहाँ जाएंगे, कौन से ब्लॉक पे आएंगे, ये उनकी इन्वेंशन है। Okay. तो उनके नाम से इस ग्रिड को हमने लोशो ग्रिड का नाम दिया, बिकॉज दैट इज इन्वेंशन ऑफ द सेंट लोशो, ही वाज ए चाइनीज पर्सन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लोशो ग्रिड। मुझे आपसे समझना है क्या न्यूमरोलॉजी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप? इफ यस, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन। 100% मैं आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ कि आपके बर्थ चार्ट से मैं ये बता सकता हूँ कि आप 100 करोड़ के आदमी बन सकते हैं, 500 करोड़ के बन सकते हैं, 1000 करोड़ के बन सकते हैं, कि 5000 करोड़ के बन सकते हैं। ओशो को क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? आई एम जस्ट आस्किंग, इफ यस, व्हाट आर योर व्यूज अराउंड ओशो? ये बड़ा आपने ना ऐसा सवाल पूछ लिया जो मेरे ना मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं ना, दिल के तार को छेड़ देना। लोग बोलते हैं आप ओशो पढ़ते हैं, मैं पढ़ता नहीं, मैं ओशो जीता हूँ। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 नहीं है, जितने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लीजिए। आप शेयर मार्केट में फ्लॉप हीरो ही बनने वाले हैं, आप सफल उसके अंदर नहीं होने वाले। बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल एंड द कैप्टन ऑफ योर ओन फेट। आज के समय में पैसा या मनी एक ऐसी चीज है जो सबको कमाना है और भरपूर कमाना है, लेकिन अक्सर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होती हैं जिसके कारण आप लोग सही तरीके से पैसे नहीं कमा पाते हैं या पूरी लाइफ टाइम बीत जाती है और आपको समझ में ही नहीं आता कि बॉस मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों नहीं पैसे कमा पा रहा हूं। ऐसे पे मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे गेस्ट को लाया जाए जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, करीब करीब 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि लास्ट 25 साल से अगर हमारे देश में नहीं, देश विदेश पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ पीपल जिनने न्यूमरोलॉजी या फिर वास्तु सीखा है, तो वो इन्हीं के कम्युनिटी के भाग में है। और आप लोग काफी लोग गेस कर चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स वेलकम अरविंद जी। कैसे हैं अरविंद? थैंक यू वेरी मच अभिषेक, एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव अ वेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग, बट मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर बस तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने ये चीज कही है, बिकॉज मैंने भी आपके चर्चे तो सुने, वीडियोस देखे हैं, आई एम प्रीटी श्योर आज लोगों को सीखने बहुत मिलेगा। करेक्ट। एंड क्या होता है सर, हम एक बार फ्लो में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपके भी वीडियो में देखा एकदम आप फ्लो में समझाने आते हैं तो समझा के जाते हैं, दैट्स अ क्वालिटी, क्योंकि आपका पैशन भी है ट्रेनिंग में, कोचिंग में। तो मैंने ये देखा, तो इसलिए मैं पहले ही लोगों को बोलता हूँ कि वो भी मनमुग्ध हो जाए, उससे पहले आप लोग लाइक पहले से ही कर दो, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पसंद आएगा। और अगर भरपूर लाइक्स आए, कमेंट्स में पार्ट 2 आए, तो मैं सर को वापस आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर। ग्रेट सर सीधे पहला सवाल जो सबको परेशान कर रहा है, ये मार्केट क्रैश हो गई है, आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब के एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये मार्केट उठेगा कब अब? तो मेन आपका क्वेश्चन ये है कि मार्केट जो क्रैश है वो क्यों करी है और ये कब उठेगी, हमें राइट? बिल्कुल। इसको ना न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ऐसे देखते हैं, शायद आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, पर मैं आपको बताता हूँ, जरा सोचिएगा। अगर हम देखें तो 2025 का साल चल रहा है जी, और 2025 में ही मार्केट क्रैश करी। करेक्ट। 2025 का जो टोटल है वो आता है 2 + 0 + 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। करेक्ट। नंबर कितने हैं 1 से लेके 9 तक? बिल्कुल। इसका मतलब 2026 जो है वो फिर 1 पे आ जाएगा। करेक्ट। तो वो चलता रहेगा ऐसे 2027 में 1 2 3 4 ऐसे। जब क्लास के अंदर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ अभिषेक, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही हम यात्रा तय करते हैं 1 से लेके 9 की, उसको हम बोलते हैं पर्सनल ईयर, वो कभी मौका लगेगा तो सिखाऊंगा। तो जैसे ही यात्रा 1 से 9 तक हमारी चली जाती है, तो 9 का जो पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं ऑडिट पीरियड। ऑडिट पीरियड, ओके। ऑडिट पीरियड से क्या मतलब? ऑडिट पीरियड से मतलब होता है कि जो पिछले 8 साल में आपने किया है उसको ऑडिट करता है नंबर 9, यानी कि मंगल उसको ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने में देखेंगे कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, तो उसी के बेस के ऊपर आपको
अगले साल जो नंबर 1 पे आने वाला है उसी के बेस के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज अ ऑडिट पीरियड। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो जब भी हम लोग नंबर 9 से गुजरते हैं, कभी भी आप देख लीजिएगा ऑडिट पीरियड के अंदर, तो भरपूर चांसेस होते हैं कि चीजें हमारी स्लो डाउन हो जाती हैं। आई विल नॉट से क्रैश, बट स्लो डाउन हमारी हो ही जाती हैं। अब अगला नंबर 1 पे आएगा, अब 1 आएगा अगला जनवरी में जाके। बट मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग सितंबर, अक्टूबर या लार्जली अगर मैं बोलूं तो अगस्त के बाद धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, धीरे 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 ये मार्केट आपकी उठेगी और अक्टूबर नवंबर तक काफी क्लैरिटी भी आ जाएगी। और अगले साल यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन 2026। वो 1 पे आ जाएगा। एक नंबर किसका? सूर्य का है जी। राजा का नंबर है जी जी। किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स का। ओके। तो जब सन का नंबर आएगा तो काफी चीजें हमारी जो हैं वो बग्स उसके खत्म करेगा और एक बेटर शुरुआत के साथ आप देखेंगे 2026 में मार्केट आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। अमेजिंग। तो दोस्तों जो लोग पैनिक में है, पैनिक मत आइए, बिकॉज सर ने कहा है 2026 सन का ईयर रहेगा। सन का ईयर रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं जैसे सन चमकता है आपका पोर्टफोलियो ये सन चमकता, सूर्य चमकता, सूर्य राजा है भाई। अब राजा आएगा तो फिर राजा तो राजा वाले रिजल्ट ही देगा ना। बिल्कुल। राजा की बात करी और स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो सर मेरे को आपसे ये चीज समझनी है, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे क्या कुछ ऐसे डेट ऑफ बर्थ होते हैं या ईयर्स होते हैं कि ये वाले लोग अगर शेयर बाजार में आते हैं तो ये यहाँ पे शेयर मार्केट के राजा बन सकता है, ऐसा अगर कुछ होता है? ग्रंटेड, यस। अब क्या कि अभिषेक, आप तो इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, आप बहुत घुसे हुए हैं। मैं तो स्टॉक मार्केट में मैं आज भी तक लर्नर ही हूँ सर, बट तो मैंने तो आज तक स्टॉक मार्केट के अंदर कभी इन्वेस्ट नहीं किया है। ओके। करना भी नहीं है मेरे को, क्यों? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे सुजेस्ट नहीं करती कि मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा। ओह। इसका मतलब हम ये आपको बता सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या स्टॉक मार्केट आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। ओके। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आज की डेट में मैं देखता हूँ यार, जितने भी लोग हैं ना, उसको कुछ आता है कुछ नहीं आता है, बट स्टॉक मार्केट सबको चाहिए। क्यों? इजी मनी। उसको लगता है शायद रातों रात कुछ पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। इट इज नॉट दैट इजी अकॉर्डिंग टू मी। एब्सोल्युटली इट्स नॉट नाउ इजी। अगर आप स्टॉक मार्केट में हिट होंगे या फेल होंगे तो उसकी मैं आपको कन्फिगरेशन बताता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है। अब आज हम आपको एक बर चार्ट भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है। तो जब बर चार्ट बना लेंगे तो आप देखिएगा, अगर आपके बर चार्ट के अंदर नंबर 6 नंबर है वीनस का, अगर वो प्रेजेंट है आपके बर चार्ट के अंदर, तो ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा कि आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। सिग्नल, कंफर्मेशन नहीं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल जी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नंबर 6 के साथ साथ नंबर 5 यानी कि मरकरी का नंबर, बुध का नंबर, अगर ये भी आ जाए तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप स्टॉक मार्केट में हिट होंगे। बट यहां कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा आगे। ओके। अब मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 भी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 भी है, तो आप बोलोगे सर मैं तो मार्केट में हिट होऊंगा। मैंने बोला यहां थोड़ी सी मामला गड़बड़ हो भी सकता है इन दोनों के बावजूद भी। अब आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का एक नंबर होता है जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं। ड्राइवर नंबर का मतलब जो आपकी पहली डेट है। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा ड्राइवर 4 हो गया। ठीक है। ओके। अगर आपकी पहली डेट का टोटल, जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, नंबर 3 पे आ जाए या नंबर 4 पे आ जाए या नंबर 8 पे आ जाए, तो भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर उतना अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे। सो 3 चीजें हो गई। नंबर 6 का होना जरूरी है, नंबर 5 की सपोर्ट जरूरी है, और साथ में ये ड्राइवर कनेक्टर, ड्राइवर नंबर आपका नहीं होना चाहिए। अनदर थिंग, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 नहीं है, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 नहीं है, जितने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लीजिए। आप शेयर मार्केट में फ्लॉप हीरो ही बनने वाले हैं, आप सफल उसके अंदर नहीं होने वाले। कौन से 2 नंबर का है आप? नंबर 6 और नंबर 5 ये नहीं है। अगर नहीं है तो यू आर नॉट मेड फॉर। you are not meant to be into the stock market, correct? So therefore हम जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, कौन सा प्रोफेशन अच्छा नहीं है। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 आता है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। ओके। तो नंबर 6 तो आता है, तो मैं स्टॉक मार्केट में जा सकता हूं। बट नंबर 5 नहीं आ रहा और मेरा ड्राइवर 4 है। ओके। तो आई एम नॉट फिट फॉर स्टॉक मार्केट। और मुझे याद है, मैं आज से कई साल पहले, मेरे ख्याल ये 1996-97 की शायद बात हो गया, आई वाज इन पटना। तो मेरे दोस्त ने बोला यार शेयर मार्केट कर लो, शेयर मार्केट कर लो। मैंने कहा अच्छा यार। उसने बोला जी एक शेयर में आप पैसा लगा दो। मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा कौन से शेयर में लगाया था। दैट वाज माय फर्स्ट एंड द लास्ट शेयर। वो पूरी दुनिया का हिट था पर मेरा फेल था वो शेयर, तो मुझे घाटे में बेचना पड़ा आफ्टर 10 years। सो आई एम नॉट मेंट फॉर द स्टॉक मार्केट। Wow. सो दैट इज हाउ यू कैन
identify your strength areas, weak areas, professions, everything you can identify with the help of date of birth. तो ये जो आपने एक चीज बताई कि हम बर्थ चार्ट बना के ये चीज समझ सकते हैं, तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी हेल्प होगा अगर आप थोड़ा सा इसको सिखा बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल हमारे बिल्कुल, व्यूअर्स और को। मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा कि वाह। आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। आप अपना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, किसी का भी बर्थ चार्ट सिर्फ 5 मिनट में बना वाह। सकते हैं। और उससे क्या होगा अभिषेक, जब आप बर्थ चार्ट बना लेते हैं ना, तो आपको मेरी हर बात समझ आती है, स्टॉक मार्केट समझ आती है, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, जो भी चीज पूछेंगे तो वहां अपनी कन्फिग्रेशन देख लीजिए। और मेरा तो एक स्लोगन रहता है हमेशा, मेरी किसी भी बात को मानो मत, जानो। जानो। मानने से जानने की यात्रा हो जाएगी, आप देख लेना उसको। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। एंड गाइज एक और चीज होती है जो 5 मिनट के अंदर हो सकती है, वो था लाइक करना। लाइक जरूर कीजिए जी सर। हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो आप सब लोग भी क्या कीजिए, एक पेन और एक पेपर हाथ में रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए। मैंने अपना नाम लिख लिया, अरविंद सूद, ARVIENDSUD। आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे आप अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिखिए। मेरा डेट है 13, मंथ है मेरा 02 और ईयर है 1967, 13 फरवरी 1967। आप भी कर लीजिए। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। करेक्ट। अब उसके नीचे अभिषेक क्या करना है, 9 बॉक्सेस बना लेने हैं। 9 बॉक्स। 9 बॉक्सेस बनाने हैं। ये मैंने 9 बॉक्सेस बना लिए। अब पूछो 9 बॉक्सेस क्यों बनाने, 10 क्यों नहीं बना लिए, 8 क्यों नहीं बना लिए? क्योंकि नंबर ही 1 से लेके 9 तक है, तो इसलिए बॉक्सेस भी हमारे 9 ही बनेंगे। करेक्ट। अब कौन सा नंबर डेट, मंथ, ईयर का कौन से बॉक्स में जाएगा, ये सिखाता हूं। ठीक है। मैं पैदा होता हूं 13 तारीख को, तो 13 का पहला नंबर, पहला अंक आता है 1। करेक्ट। लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 1। अब सवाल पैदा होता है कि इसी कॉलम में 1 क्यों लिखा, एग्जैक्टली। किसी और में भी लिख सकते थे। बिल्कुल। उसके लिए आपको क्या करना है, रेफरेंस के तौर के ऊपर एक लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। बनाइए लोशो ग्रिड, मैं बताता हूं। लोशो ग्रिड क्या होता है? लोशो ग्रिड होता है 9 बॉक्सेस और उसके अंदर कुछ नंबर। जैसे पहली जो वर्टिकल लाइन है वहां पर आएगा 4, 3 और 8। दूसरी वर्टिकल लाइन में 9, 5 और 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। तो हर नंबर की एक प्रॉपर प्लेसमेंट है। क्या है लोशो ग्रिड? वी विल टॉक लेटर ऑन क्या है क्या लोशो है? ग्रिड। अब लोशो ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबर है। करेक्ट। अब अगर आपको 1 का अंक लिखना है, जैसे आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं भी 1 आ गया, मेरे तो डेट में आ गया। ठीक है। मिडल कॉलम के अंदर मैंने इसलिए लिखा लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन के अंदर, क्योंकि लोशो ग्रिड में भी 1 का अंक उसी ब्लॉक में है हॉरिजेंटल लाइन के सो अंदर। हम ये लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेके उस चीज को सिंपल, वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ओके। अगला अंक आता है मेरा 13 का 3। ठीक है। फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 वहीं पर आता है। रेफरेंस, कॉपी, ओह, सो पेस्ट। बेसिकली हमने लोशो ग्रिड को रेफरेंस रखा और उसके हिसाब से हम अपने डेट्स को फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ही मतलब तीन, अभी तक तो इजी लग रहा है। हाँ, 3 इंस्ट्रक्शंस है मेरी। ठीक है। डेट, मंथ एंड ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लोशो ग्रिड से ले लीजिए। ठीक है। फिर आता है आपके डेट, मंथ, ईयर में हो सकता है कहीं 0 आ जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आप 1990 में पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 10 को पैदा हुए, 20 को पैदा हुए, तो 0 आ सकती है। बिल्कुल। 0 आपके डेट, मंथ, ईयर में जब भी आ जाए उसको आपने इग्नोर करना है, उसको आपने बर्थ चार्ट के अंदर नहीं लिखना है, उसकी कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। ओके। थर्ड, डेट, मंथ, ईयर, कोई नंबर रिपीट भी हो सकता मैं है। ये पूछने वाला था। 12 फरवरी 1992, 2 का अंक 3 बार आ गया। 13 मार्च 1973, 3 बार आ गया। बिल्कुल। कोई अंक 1 से ज्यादा बार भी आ सकता है। बिल्कुल। जो अंक 1 से ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, चिंता करने की जरूरत नहीं। उस अंक को अपने उसी ब्लॉक के अंदर बार बार लिखते चले जाइए। ओ, तो अगर Correct? 3 आ रहा है तो हम बार बार 3 उसी ब्लॉक में लिखते लिखते चले चले। जाइए। ठीक तो है। ये 3 इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो ठीक है। करनी है। अब मेरा मंथ है 02, तो मैंने बोला 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, इग्नोर। ठीक है। अगला अंक आता है 2, तो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 2। क्यों? लोशो ग्रिड में 2 वहीं पर आता है, रेफरेंस, कॉपी, पेस्ट। जी। फिर मेरा ईयर है 1967। 1967 का पहला अंक आता है 1। जहां मैंने पहला 1 लिखा था, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन के मिडल कॉलम के अंदर फिर दोबारा से 1 का अंक उसी के साथ मैंने उसी ब्लॉक में लिख दिया। ठीक। फिर आता है 9। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने ये लिख दिया 9, क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 वहां पर आता है। रेफरेंस, कॉपी, पेस्ट। अगला अंक आता है मेरा 1967 का 6। लास्ट वर्टिकल लाइन
लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 6, क्यों? कि लोशो ग्रिड में 6 वहीं पर आता है, रेफरेंस कॉपी पेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7, लास्ट वर्टिकल लाइन 2 और 6 के बीच का जो कॉलम है 7, वहां पर मैंने लिख दिया, क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 7 वहीं पर आता है। ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है, कहानी में ट्विस्ट है। हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर अभिषेक 3 तरह की लॉटरीज होती हैं, सबकी, मेरी, आपकी, किसी की भी। ठीक है। तो पहले 3 लॉटरी निकालते हैं, फिर देखते हैं कौन सी लॉटरी का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली लॉटरी जिसको सबके आप बोल रहे हैं, सबके सबके जो व्यूअर देख रहा है सबके। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, 800 के 800 करोड़ की। ठीक है। पहली लॉटरी जिसको मैं बोलता हूं डी नंबर, दैट इज ए ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर मेरा डी नंबर यानी कि ड्राइवर नंबर 4 है। कहां से आया? मैं 13 को पैदा हुआ, 1 और 3 4, यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। अगर वो डबल डिजिट में तो सिंगल कर लीजिए, सिंगल है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए किसी का 18 है तो वो 9 हो जाए। 9 हो गया, 15 है तो 6 हो गया, 16 है तो 7 हो गया। ऐड कर। और अगर आप 8 को पैदा हुए तो फिर कुछ करना ही नहीं है, 7 है तो कुछ करना नहीं है। ठीक है। जो पहली डेट है वो आपका। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए 29th कुछ हो रहा है। तो 2 और 9 11, 11 का मतलब 2 हो गया। 29 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2 हो गया आपका। अच्छा, 2 + 9 11 हो गया और 1 + 1 करके हमने 2 निकाला। ठीक है। दूसरी लॉटरी जिसको मैं बोलता हूं सी नंबर, दैट इज ए कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर निकल के आता है 2। ये कहां से? डेट, मंथ एंड ईयर 13 फरवरी 1967। सारे अंकों का टोटल कीजिए, 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7, इट कम्स टू 29। 13 फरवरी 1967 सारे अंकों का टोटल करेंगे 29 पे आएगा। तो 29 का टोटल क्या? 11, 11 का मतलब 2, तो मेरा कंडक्टर 2 आ गया। अभी तक तो मेरे को समझ में आ गया। तो आप भी निकाल सकते हैं, सब लोग बिल्कुल निकाल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा जो लॉटरी होती है उसको मैं बोलता हूँ वाइल्ड कार्ड एंट्री। जैसे इंडियन आइडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिग बॉस में होती है ना वाइल्ड कार्ड जी जी एंट्री। जी जी। तीसरी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री उसको बोलते हैं के नंबर, कुआ नंबर, KUA, कुआ नंबर। मेरा कुआ नंबर निकल के आता है नंबर 6 के ऊपर। ये कहां से आया? इसके लिए आपको क्या करना है, अपना ईयर ऑफ बर्थ पेपर के ऊपर लिखना है। जैसे मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967, ठीक है। तो 1967 का एक टोटल करते हैं, 9 1 10, 10 6 16, 16 और 7 23, 23 का मतलब हो गया 5। तो जो भी ईयर ऑफ बर्थ है पहले तो आप उसका टोटल कर लीजिए, जो भी है। 1967 है तो 5 आएगा। जो भी आपका नंबर निकल के आता है, जैसे मेरा 1967 का टोटल 5 है, तो अगर आप मेल हैं तो आप उसको 11 में से माइनस कीजिए, 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6, तो मेरा कुआं नंबर 6 आ गया। ठीक है। अब 1967 को फीमेल भी पैदा हुई है, तो 1967 का टोटल तो वही रहेगा 5 मेल और फीमेल के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसके अंदर 4 प्लस कर दीजिए, यानी कि 1967 का टोटल हो गया 5। ये एक फीमेल है तो 5 + 4 करेंगे दैट इज इक्वल टू 9। 9। अब आपकी 3 लॉटरी है, ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ। तो सबसे पहले जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआ नंबर, उसको बर्थ चार्ट में आप लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया 4, ये मैंने लिख दिया 2 और ये मैंने लिख दिया 6। ठीक है। अगर आपको याद हो, मुझे तो याद है, आपको पता नहीं याद होगा नहीं होगा, बचपन में क्या होता था, पिताजी हमें 10 पैसे देते थे तो हम लॉटरी खेलने चले जाते थे। कभी वो इतना बड़ा सा एक पूड़ा सा होता था, वहाँ छोटी सी पर्ची होती थी, ऐसे निकालते थे, जी उसमें जी एक जी अंदर जी नंबर निकलता था। जी। तो वो नंबर क्या होता था, वो दुकानदार मैच करता था साइड में जहाँ हाँ, कुछ आपके इनाम निकलेगा। अगर तो मैच कर गया तब तो आपको कुछ मिल मिलता था, जाता था। कंचा मिलता था, टॉफी हाँ मिलती थी, हाँ कुछ हाँ मिलता था, और अगर नहीं हो तो फुस। हाँ बिल्कुल। तो इसमें भी ऐसा ही है। अब मेरा जो ड्राइवर है वो 4 है, कंडक्टर 2 है, कुआ 6, 3 लॉटरीज हैं। ठीक है। मेरी सिर्फ एक ही लॉटरी भरी हुई है ड्राइवर की, कंडक्टर और कुआ मेरा फुस यानी कि खाली निकल आया है। वो कैसे? हाँ। अब जब मैंने अपना बर्थ चार्ट बनाया था तो उसमें 4 नंबर जो था वो था ही नहीं, खाली था वो ब्लॉक। ओके। तो जैसे मैंने ड्राइवर वाला 4 लिखा तो वो ब्लॉक मेरा भर गया। ओके। अगर वो भर गया है तो लॉटरी भरी हुई है। अब नंबर 2 मेरा कंडक्टर है, वो तो भैया मेरे पास पहले ही था ना, फरवरी का महीना था, तो 2 तो 1 2 और लिखा तो कोई एडवांटेज नहीं। करेक्ट। कुआं मेरा 6 है, तो 1967 में 6 तो पहले थे, एक 6 और आ गया, तो मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिला। सो द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम इज ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं, इनमें से कोई भी नंबर आपका ऐसा निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से नहीं था, और ड्राइवर ने, कंडक्टर ने, कुआं ने अगर उस ब्लॉक को भर दिया है तो आपकी लॉटरी भरी हुई है। अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट था तो आपकी लॉटरी फुस हो गई है, खाली हो गई है। तो ओके। इस तरह से आप अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। अब आप जो भी मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे तो आपका मानना नहीं, आपका जानना हो जाएगा। तो बर्थ चार्ट ऐसे बना लेते हैं, सिंपल सा। वाओ। ओके। ओके। यस। ये दोस्तों आपने देखा कितने
प्यारे तरीके से सर ने इसको समझाया है। पहले सुन के लगा था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन सर ने इतने आसान भाषा में इस चीज को सिखाया है। और आप लोग भी प्लीज इस चीज को बनाइए, एंड आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या निकल रहा है, वेदर इट इज गुड बैड, जो भी सारी चीज गुड है बैड तो होता ही नहीं, आई नेवर से गुड और बैड। एक्सेप्टेबल इन स्टॉक मार्केट, हाँ। जो आपने नंबर बताए Yes, हैं, yes. तो वो आप देख के बताओ। क्योंकि पर एक इधर से फॉलो अप सवाल है, इससे पहले कि मेरे को लोशो ग्रिड पे पूछना है आपसे, मेरे दिमाग हाँ में बिल्कुल, मैं क्यूरियोसिटी हो बताऊंगा गई। आपको। यस, मुझे ये चीज बताइए, अब मान लीजिए हमारे कुछ दर्शकों ने देखा और उन्होंने देखा कि यार हमारे इसमें तो जो प्री रिक्वायर्ड नंबर है शेयर बाजार के लिए, जो आपने इतने खूबसूरती से समझाया, वो नहीं है। अब ये लोग क्या करें? लेकिन क्या करें? इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, थोड़ा मजाक ही कर लेता हूँ शायद। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे भी मेरे को बोलते हैं और मुझे भी पता है, मेरा चेहरा बड़ा हीरोजेनिक है यार, बिल्कुल है। मेरी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, बट आई विल बी फ्लॉप हीरो इन बॉलीवुड। गुड वॉइस एंड गुड फेस डज नॉट मीन अ सक्सेस इन टू द बॉलीवुड, सो आई एम नॉट मेंट फॉर इट। इफ आई एम नॉट मेंट फॉर इट, इट इज़ बेटर नॉट टू ट्राई फॉर इट। आप ये नहीं कह सकते यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है तो मुझे करना ही है। आई थिंक दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ योर राइट एनर्जी, राइट टाइम, इट्स जस्ट ए वेस्ट। अगर आपको परमात्मा ने एक रोल के लिए नहीं बनाया है तो किसी और के लिए बनाया होगा। अब मेरे को परमात्मा ने इस रोल के लिए चुना, मैं इसी रोल में हूँ और इसी में हिट हूँ, तो मेरे को भैया बॉलीवुड में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा सोचिए कि अगर वो नंबर नहीं है देन यू आर नॉट मेंट फॉर इट, डोंट गो फॉर इट, ट्राई समथिंग एल्स। दैट शुड बी द मैसेज। सो फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि कुछ और ट्राई किया जाए, तो मुझे अभी फॉर द लैक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसी मेरी ऑडियंस है जिनको मैं जानता हूँ, या तो उनको बिजनेस में जाना है, या तो किसी को जॉब में बहुत अच्छा करना है, जो भी जॉब ले रहे हैं उनको जॉब में बहुत अच्छा करना है, या तीसरा स्टॉक मार्केट वाला तो हमने बता लिया। करेक्ट। अब ये दो कैटेगरीज कैसे डिसाइड करें कि वी आर मेंट फॉर बिजनेस या वी आर मेंट फॉर जॉब? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इससे पहले आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, वैसे आपके लिए हो सकता है नई ना हो, आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं। नहीं नहीं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड द डाटा, 80% of the population in the world, Abhishek, 80% population in the world, they are into the wrong profession. Only 20% people, they are into the right profession. Maybe by choice, maybe by default, maybe by destiny, maybe by design. Now, my question is very simple, Abhishek, to your audience and to you. Suppose your birth chart is amazing, all Raj Yogas, all सब good अच्छा है, company, सब correct, अच्छा है, ठीक है। and you are into the wrong profession. You cannot be successful. Correct? So, it is very important. अगर आप अपने बर्थ चार्ट से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रही राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, योर 50% सक्सेस इज बाउंड टू हैपन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, विच प्रोफेशन वी शुड आइडेंटिफाई। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो मेरी बात बेहतर समझ, नहीं तो मैं टेक्निकल बात करूंगा, किसी को समझ नहीं आने वाली है। बिल्कुल। नाउ अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो लार्जली जो टॉप प्लेयर है हमारे पास, पेरेंट्स जो सोचते हैं, वो सोचते हैं यार कि इंजीनियर प्रोफेशन, नहीं तो डॉक्टर, नहीं तो लॉयर, नहीं तो सीए, या फिर आईएएस। ये 4-5 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हम लार्जली देखते हैं। मैं एक एक करके बताता हूं। अगर आपको सपोज कीजिए इंजीनियर का प्रोफेशन देखना है कि आप सफल इंजीनियर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल। आप अपने बर्थ चार्ट को सामने रखिए। टॉप की हॉरिजेंटल लाइन है जिसमें आता है नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 2। लोशो ग्रिड में भी देख सकते हैं आप। ठीक है। अगर आपके पास ये तीनों नंबर आते हैं, यू कैन बी अ गुड इंजीनियर। ओके। अगर ये लाइन आपकी कंप्लीट नहीं हो रही तो आपके लिए कुछ और बना हुआ है फिर। ठीक है। नाउ डॉक्टर, डॉक्टर के लिए मुझे 2 नंबरों की बड़ी जरूरत पड़ेगी आपके बर्थ चार्ट को देखने के लिए। नंबर 3 दैट इज ए जुपिटर नंबर, 7 इज ए केतु, केतु नंबर। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 दोनों हैं, यू कैन बी द बेस्ट डॉक्टर। 3 and 7। यस। अगर ये दोनों नंबर नहीं है, there is great possibility that you will not become a doctor. But suppose I know so many people, they become a doctor without number 3 and without number 7. By hit, by crook or by donations, by anything, you become a doctor. But there is no number 3, there is no number 7. I can bet on this, you will be a flop doctor. It is not important that you become a doctor. Important is how successful you are into your respective profession. That is more important. So डॉक्टर के लिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है। अब एक सबकी आज एस्पिरेशंस है पेरेंट्स की, मेरे ख्याल टॉप एस्पिरेशन ये कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर मैं बोलने वाला था जी। अगर आपको आईएएस के अंदर जाना है तो कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। टॉप की लाइन 492 वाली, इनमें तीनों नंबर हो या कम से कम कोई 2 नंबर हो। 2 में भी नंबर 4 होना ज्यादा जरूरी है। 4 9 आ जाए, 4 2 आ जाए तो ये भी चलेगा मेरे पास, अगर 2 नंबर भी हो तो। उसके बाद जुपिटर नंबर 3 और 7 नंबर केतु, ये भी साथ में मेरे को चाहिए। ओके।
अगर आपकी टॉप लाइन 492 की कंप्लीट हो रही है, 2 नंबर आ रहे हैं विद नंबर 4 और ये दोनों नंबर आ जाए 3 एंड 7, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर. इफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट देयर इनटू योर बर्थ चार्ट, देन यू आर मेंट फॉर सम अदर प्रोफेशन. देन कम्स सीए, आपका शायद सेक्टर वह है. अगर आप सक्सेसफुल सीए बनना चाहते हैं, सीए मींस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आप जाना चाहते हैं. करेक्ट. नंबर 8 सैटर्न. ओके. अगर नंबर 8 आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है, यस यू कैन बी अ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सन. अगर वो नंबर नहीं है तो परमात्मा ने किसी और चीज के लिए आपको बनाया हुआ है. सो बेसिकली लोन के डिपार्टमेंट में अगर किसी को काम करना है, ये सारी चीजें 8 होना चाहिए. करेक्ट. 8 होना चाहिए. 8 होना चाहिए. हाँ, 8 होना चाहिए. ओके. तो लार्जली इस तरह से आप अपने Wow. प्रोफेशन देख सकते. अगर आप मेरे को 50 प्रोफेशन पूछोगे तो मैं तो 50 ही बता दूंगा आपको. नाउ द क्वेश्चन कम्स जॉब और बिजनेस. करेक्ट. Right? I don't think whether it's a right statement, if people can digest it. There are certain numbers which are docile numbers and there are certain numbers which are aggressive numbers. According to my understanding, please correct me if I am wrong. Business के लिए you have to be aggressive. बिल्कुल बिल्कुल सही. Job के लिए you may or may not be aggressive. Even if the person is docile, he is fit for the job. बिल्कुल सही. So अगर आपका docile characteristic है नंबरों के हिसाब से तो go for the job. If आपका कॉन्फ़िगरेशन एग्रेसिव है तो आप उसके अंदर जाइए. कैसे? हाँ. एग्जांपल, अब 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं सारे. मैं सारे नंबर बताता हूँ 1 से लेकर 9 तक कौन से एग्रेसिव है, कौन से डोसाइल है. बेस्ट. 1 नंबर सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है. अब राजा तो भैया एग्रेसिव ही होगा ना. हाँ करेक्ट. इट मींस आपका ड्राइवर, अगर इनमें से कोई ड्राइवर, बिजनेस इज बेटर. ठीक है. नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है. चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है. शीतल है, सौम्य है, डोसाइल है, जॉब इज बेटर. ठीक है. 3 नंबर इज जुपिटर. जुपिटर क्या है? नॉलेज, ठीक है. ज्ञान. इक्वली गुड फॉर जॉब, इक्वली गुड फॉर द बिजनेस. कोई प्रॉब्लम, दोनों में टॉगल कर सकते हैं. ठीक है. आई एम नंबर 4. अच्छा. मैं नंबर 4 हूं, मेरा ड्राइवर ही 4 है. ठीक है. 4 नंबर पीपल आर ऑलवेज हिट इनटू द बिजनेस, नॉट इनटू द जॉब, बिकॉज 4 इज अ नंबर ऑफ राहु विच इज अ वेरी अग्रेसिव नंबर. सो बिजनेस इज बेटर. ठीक है. नंबर 5 है मरकरी यानी कि बुध का नंबर. बेटर, दे आर मोर कंफर्टेबल इनटू द जॉब. But even if you go into the business, then I have to select the right choice of business. But largely, job is better. But business में भी अच्छा कर सकते हैं with some selection of right words. ओके. Number 6, Venus, शुक्र, दानव गुरु, aggressive business. Number 7, केतु, सर ही नहीं है, धड़ ही धड़ है उसके पास, बॉडी कंप्लीट नहीं है, स्लो प्लैनेट, शेडो प्लैनेट, जॉब इज बेटर. 8 नंबर सैटर्न, शनि, aggressive, business is better. Number 9, Mangal, business is better. That is how you can decide whether you are fit for job or for your business. But even then, ये उसकी beyond जाएंगे. आपके बर्थ चार्ट से और भी देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस या कौन सी जॉब आपके लिए बेटर हो सकती है. सर ने इतने बखूबी तरीके से ये समझा दिया है कि आपके ये नंबर्स होंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन Yes, बहुत बढ़ जाएगी. 100%, बहुत बढ़ जाएगी. 100%. तो अब सर मुद्दे पे मैं आता हूँ. आपने जो रेफरेंस लिया बर्थ चार्ट को बनाने का, लोशो आई थिंक सो कहते हैं. लोशो ग्रेड. लोशो ग्रेड, ये क्या होता है? देखिए बेसिकली क्या है, जो न्यूमरोलॉजी में एज ए टीचर एज ए कोच सिखाता हूँ, 3 तरह की न्यूमरोलॉजी हम लोग मिक्स करते हैं. चाइनीज, वैदिक एंड वेस्टर्न. करेक्ट. जो चाइनीज बेस है वो है लोशो ग्रिड. जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है वो लोशो ग्रिड से आती है. अब लोशो ग्रिड का नाम क्यों पड़ा? देयर वाज ए चाइनीज सेंट जिनका नाम था लोशु. ओके. ये जो लोशो ग्रिड है, इसकी जो इन्वेंशन थी वो उन्होंने की हुई थी. ओके. ये नंबर कहाँ जाएंगे, कौन से ब्लॉक पे आएंगे, ये उनकी इन्वेंशन है. Okay. वो भी बहुत लंबी स्टोरी, तो 15 मिनट स्टोरी में लग जाएंगे. तो उनके नाम से इस ग्रिड को हमने लोशु ग्रिड का नाम दिया, बिकॉज दैट इज इन्वेंशन ऑफ द सेंट लोशु. वी वाज ए चाइनीज पर्सन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोशो ग्रिड. ओके. सो ये Yeah. चाइना से हमने ये चीज ली है. Correct. सर एक चीज बताइए, हम नंबर्स की इतनी बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, आजकल देखिए हमारे देश में जब शादियां होती हैं या रिलेशनशिप होते हैं तो हम यूजुअली कुंडली की बात करते थे कि कुंडली मिला लो, ये कर लो. मुझे आपसे समझना है क्या न्यूमरोलॉजी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप? इफ यस, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन. 100%. मैं आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ. बिल्कुल. नाउ सपोज देयर इज ए मेल, देयर इज ए फीमेल. करेक्ट. अब उनको रिलेशनशिप में परमानेंट जाना है, शादी करनी है. करेक्ट. अब उसके लिए 3-4 फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे. पहला, सपोज मेरा ड्राइवर जैसे 4 है, मान लो फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो मैं देखूंगा जो फीमेल है उसका ड्राइवर क्या है. ओके. अगर उसका ड्राइवर मेरे ड्राइवर के साथ मैच कर रहा है तो पहला चेक पॉइंट क्लियर हो गया कि आप जा सकते हैं आगे. ये चेक पॉइंट्स है, 3 चेक पॉइंट्स हैं. करेक्ट.
सपोज मेरा ड्राइवर 4 है और मेरी जिससे शादी होनी है उसका भी ड्राइवर 4 है, ओके 8 है, 2 है, 9 है, तो ये रेड सिग्नल देगा, भैया बचे जाइए, आगे के आप चेक पॉइंट मत पूछिए। ओके सपोज यहां से क्लैरिटी हो गई। दूसरा चेक पॉइंट ये होता है कि अब दोनों के बर्थ चार्ट बना लिया आपने, मेल और फीमेल के। जो नंबर मेल के पास नहीं है, ओके ठीक है बेस्ट ये होगा कि वो नंबर फीमेल के पास होने चाहिए। ओके ये बेस्ट सिनेरियो ये बेस्ट सिनेरियो है। और जो नंबर फीमेल के पास नहीं है वो मेल के पास होने चाहिए। कितने नंबर आपस में आप आदान प्रदान कर कर रहे सकते हैं, हैं राइट? जितने नंबर ज्यादा से ज्यादा आदान प्रदान करेंगे उतनी ही आपकी मैच मेकिंग कंफर्टेबिलिटी उतनी ही बेहतर आएगी। ये 2 मेजर फैक्टर हैं हमारे ठीक है। पास। तीसरा, सपोज कीजिए आपकी नंबर भी शेयर हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है अच्छी बात है, बट शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो मेरे पास जरूर देखूंगा मैं। शादी निभेगी कि नहीं निभेगी, इसके लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, नंबर 6 एंड नंबर 5। सपोज एग्जांपल, मेल के पास नंबर 6 और 5 नहीं है, बट फीमेल के पास दोनों है शादी चलेगी। और अगर दोनों के पास ये दोनों ही नंबर नहीं है तो मालगाड़ी की तरह चलेगी, या हो सकता है डिवोर्स भी हो जाए। वाओ सो आप क्या मैं ये सही समझ रहा हूं कि जो लोग, क्योंकि मेरे ही सर्कल में जो यंगस्टर्स जिनसे मैं बात करता हूँ, जो आज के पॉइंट पे थोड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, आजकल न्यूज़ में भी इतनी चीज़ें चलती हैं कि यार लगता है करूँ कि नहीं करूँ, तो वो ये एक चेक कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। कि उनको अगर दोनों के पास ही 5 और 6 नंबर नहीं है तो बेटर है कि तो बॉस मैरिटल ब्लिस उतना नहीं हो। मैंने इसे मैरिटल ब्लिस इज मल्टी डायमेंशनल। ओके हो सकता है डिवोर्स ना हो बट संतान नहीं हो रही, वाओ संतान हो रही है, पति बीमार रहता है, पत्नी बीमार रहती है, ब्लिस नहीं आ रहा। आप काम करते हैं दिल्ली में, हस्बैंड काम करता है दुबई में, मिलती कब है, साल में एक बार। सो ओवरऑल आपका जो मैरिटल ब्लिस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन होएगा अगर दोनों के पास नंबर 5 और 6 नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जितने लोग ये मेरा पॉडकास्ट आपके साथ देख रहे होंगे वो इमीडिएटली इसको देखेंगे कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ। आपसे बात करते करते मैं स्टार्टिंग में अपना ग्रिड दिमाग में चल रहा है और फिर मैं देख रहा हूँ, हाँ चलो ये टिक लग रहा है, ये टिक लग रहा है, तो स्टॉक मार्केट वाला तो लग गया है लग गया मेरा, टिक? हाँ वो लग ओके, गया है। ओके। तो वो मैं पहले वही चेक कर रहा था कि चलिए वो सारी ठीक है कि नहीं है, बट अब मैं वो अपना एग्जिस्टिंग कंपैटिबिलिटी भी देख रहा हूँ, बट वो थोड़ा बैठ के आराम से मैं देखूंगा आपको एक उसको। मजेदार बात बताता हूँ अभिषेक। आपके पॉडकास्ट से पहले ठीक 2 घंटे पहले मेरा एक पॉडकास्ट अभी हुआ जी किसी और स्टूडियो में, तो उन्होंने 2 गुगलियां फेंक दी मेरे सामने, होस्ट ने। ओके मतलब गूगली फेंक दी, कुछ भी पूछ, आप भी कुछ हाँ भी हाँ पूछ सकते, बिल्कुल मुझे क्या बिल्कुल पता क्या करेक्ट, पूछेंगे हाँ आप। हाँ तो उन्होंने एक डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने रखी, कह रहे ये बताइए ये आदमी स्टॉक मार्केट में कैसे रहेंगे। अब मुझे पता नहीं भैया, गूगली आ गई। हाँ हाँ हाँ। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या था, ड्राइवर 5 कंडक्टर 1। अच्छा बर्थ चार्ट में 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ओके और राजयोग भी 2 बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाई साहब अगर ये आदमी स्टॉक मार्केट में नहीं जमेगा तो फिर मेरी न्यूमरोलॉजी फेल हो जाएगी। मैंने बोला बताओ भाई साहब ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? झुनझुनवाला जी की डेट ऑफ बर्थ थी। मेरे को लगा ही अभी आप, वाओ वाओ झुनझुनवाला जी की वो डेट ऑफ बर्थ थी। सो उनकी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर 5 कंडक्टर 1 वन ऑफ द टॉप कॉम्बिनेशन ड्राइवर, और उसके साथ बर्थ चार्ट के अंदर 5 भी है, 6 भी है, और राजयोग भी है 4 5 6 का, 9 5 1 का। अगर ये आदमी स्टॉक मार्केट में सफल नहीं होगा तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी हमारी कहीं ना कहीं फिर झूठी पड़ जाएगी यार। तो ये अभी मैं करके आया हूँ पॉडकास्ट, वहां पर ये अभी हुआ हमारे साथ। सर ये इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, मुझे एक चीज बताइए, आपने प्रोफेशन वाइज बताया, हमने कंपैटिबिलिटी वाइज बताई, क्या कुछ ऐसा नंबर होता है रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी करियर लो कि इनके पास धन की वर्षा बहुत होगी जीवन भर या धन बहुत रहेगा, ऐसा कुछ नंबर्स में होता है न्यूमरोलॉजी? इसको मैं क्वेश्चन को आप ऐसे थोड़ा सा रीफ्रेज कर देता हूँ कि आपके बर्थ चार्ट से मैं ये बता सकता हूँ कि आप 100 करोड़ के आदमी बन सकते हैं, 500 करोड़ के बन सकते हैं, 1000 करोड़ के बन सकते हैं, कि 5000 करोड़ के बन सकते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बन सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला बनेंगे। बन जाएंगे, बन सकते हैं, बन सकते हैं। अब क्या डिफरेंस है बन सकते हैं और बनेंगे वो भी बताता हूँ। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 3 मैं लाइनें बताता हूं, अगर आपके पास वो तीनों लाइनें हो, या 3 में से कोई 2 लाइनें हो, या 3 में से कोई 1 लाइन भी हो, तो मैं बता दूंगा आप कितने करोड़ के आदमी हो जाओगे। वाह गाइस ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं सर। बर्थ चार्ट तो बना ही लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया तो पहले बना लो, यहाँ पे पॉज कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, लेकिन पहले बना लो। और बना लो, ऐसा ना हो कि मैं बता दूं और बाद में चले हमारे तो करोड़ों के योग थे, हमें तो बर्थ चार्ट ही नहीं बना। इसलिए क्योंकि सर ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है, एक लाइव वर्कशॉप ही चल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है लोगों को, तो बिल्कुल सर ओवर टू यू।
अगर आपके बर्थ चार्ट में 4, 5 और 6 ये डायगोनल लाइन होती है, ठीक है। अगर आपके पास ये लाइन पूरी हो रही है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के आगे लिख लीजिए पर्सन ऑफ 100 करोड़। 4, 5 और 6 तीनों नंबर अगर आ रहे हैं तो एक लाइन में। ये डायगोनल लाइन होती है, डायगोनल। डायगोनल होती ओके, है। ठीक है। अगर तीनों नंबर है तो आपको 100 करोड़ का आदमी होना ही चाहिए। ठीक। अगली लाइन होती है डायगोनल 2, 5 और 8 वाली। अगर आपके पास ये वाली लाइन है तो आप अपने आप को 100 करोड़ का आदमी फिर से लिख लीजिए। ठीक है। अगर दोनों लाइनें हैं 4, 5, 6 और 2, 5, 8 तो फिर 200 करोड़ मत लिखिए, 500 करोड़ लिख लीजिए ओ, अगर दोनों हैं तो। ठीक है। तीसरी लाइन होती है सेंटर वाली लाइन 9, 5 और 1 वाली। 4, 5, 6 नहीं है और 2, 5, 8 भी नहीं है, सिर्फ 9, 5, 1 की लाइन है। मिनिमम आपको यहां पर कम से कम 50 करोड़ का आदमी होना चाहिए, मिनिमम। और अगर तीनों लाइनें हैं 4, 5, 6, 2, 5, 8 और 9, 5, 1, कम से कम 500 करोड़ का आदमी आपको होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है भाई साहब, अब लोग आपके जितने भी पॉडकास्ट वाले वो तड़प जाएंगे, सर मेरे पास 4, 5, 6 है, मेरे पास 2, 5, 8 है, मैं तो कुछ किया मैं ही नहीं। बोलने ही वाला था, बिल्कुल। ये क्या कह दिया, मैंने तो कुछ ये किया ही मेरा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आने वाला था कि मैंने तो जी, कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल। अगेन राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, इट मींस अगर ये राजयोग आपके पास है और आप 100 करोड़ के आदमी नहीं है, द ओनली 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 factor is you are absolutely into the wrong profession. There is no other reason. There is no other reason. Correct? There is another googly. सपोज आपके पास तीनों राजयोग नहीं है, जैसे मेरे पास कोई भी तीनों राजयोग है ही नहीं। आपने स्टार्टिंग से बताया है, ठीक है। मेरे पास तो कुछ राजयोग जी, है नहीं, ठीक मेरा है। ड्राइवर 4 कनेक्टर तो वो भी स्ट्रगलिंग है, बट माई सक्सेस स्टोरी इज अमेजिंग। या नाउ अगर ये तीनों राजयोग है भैया, तब तो आपको होना ही चाहिए, बट जिनके पास नहीं है वो भी इतने ही सफल हो सकते हैं विद द राइट चॉइस ऑफ रोल, गोल एंड प्रोफेशन। अगर वो सही है तो आप भी उतने ही सफल हो सकते हैं, बट अगर आपके पास वो तीनों योग हैं तो आपको तो सफल होना ही चाहिए। और मजेदार बात पता क्या है, थोड़ा स्पिरिचुअल थॉट देता हूं, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लाइन हमेशा बोलता हूं, जी सर। जन्म मुफ्त में मिला है, जन्म मुफ्त में मिला मुफ्त में मिला है, आपका कोई योगदान नहीं है ऐसा। और जो ये आपके पंडित बाबा समझाते हैं ना आपको कि पिछले जन्म में मोती दान किए थे, आपने अच्छे कर्म किए थे, ब्लडी नॉनसेंस अकॉर्डिंग टू मी। आपने कोई मोती दान नहीं किए थे, कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे। ये तो परमात्मा की कोई अनुकंपा, कोई प्रसाद ऐसे गिर रहा होगा आपकी झोली में, आपको ये जन्म मिल गया है, बट मुफ्त में मिला है। लेकिन अभिषेक, जन्म मुफ्त मिला है, जीवन नहीं। जीवन अलग है, दे लुक सिनोनिमस। जन्म मुफ्त मिल सकता है बट जीवन मुफ्त नहीं मिलता, जीवन जन्म से निचोड़ना पड़ता है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है आपको 100 करोड़ का होना चाहिए और आप 1 करोड़ के आदमी नहीं है, कि जन्म मुफ्त मिला हुआ है, जीवन मुफ्त नहीं मिला आपको। अगर आपको समझ आ गया ना इतनी कि जन्म जीवन से निचोड़ा जा सकता है, तो आप 100, 200, 500 करोड़ के आदमी बन सकते हैं विदाउट एनी राजयोग। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। और इस चीज से मैं एग्री भी करूंगा। आपको एक इंटरेस्टिंग, एक सेकंड का मैं बताता हूँ। तो मेरा ही एक फ्रेंड है जो देख भी रहा होगा, तो वो प्री 2020 तक पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट कर रहे थे, और मतलब अच्छा खासा कुछ करोड़ों में, बहुत बड़ा उनको नुकसान, टोटल नुकसान हुआ। एक आध साल हो तो चलता है, बट टोटल हुआ। फिर अचानक से क्या हो गया कि मुझे बोलते हैं कि यार मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला, पता नहीं किन से मिले, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बड़े फेमस से। एंड फिर मैंने, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, तो मैंने अप्लाई करा। अब मैं जा रहा हूँ यूएस। एंड अब 2020 से लेकर आप मान के चलिए 5 years, 5 years। he has recovered all the losses. He has gained huge amount of success by doing job as an See, engineer. so that is the message. Wow. That is the अब message. मुझे क्लिक हो रहा है ये वाली That is the चीज़। message. Yes. I am not meant for Bollywood. Correct. I am not meant for stock market. I am meant for somebody else. परमात्मा ने सबके रोल और गोल ना तय किए हुए हैं। Exactly. And he has the best of the car now. घर इधर ले लिया है उसने, मतलब ओके, अब समझ में आ रहा है। सो न्यूमरोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने क्या बोला, गोल, रोल एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन। दिस इज सेकंड लर्निंग। ओके। आपका प्रोफेशन भी ठीक है, आपका रोल और गोल भी ठीक है। दिस इज सेकंड लर्निंग। Do we have the wisdom to make the right decisions at the right time? Easier said than done. But numerology guides you how you make the right decisions at the right time. Two things. Just imagine you are into the right sector and you are making the right decisions at the right time. आपको दुनिया में कोई 100 करोड़ से नीचे हो नहीं सकता, आपको ना बने। आपको 100 करोड़ का आदमी बना ही देंगे हम लोग, अगर आप ये दो चीजें सीख जाते हैं, और मैं सिखा सकता हूँ आपको, मैं, इट इज पॉसिबल। वाओ,
वाह, मैं खुद माइंड ब्लोन हूँ सर अभी। तो सर अभी जैसे आप हमारी ऑडियंस को गोल एंड पर्पस के बारे में समझा रहे थे, तो आपका भी कुछ ऐसा गोल एंड पर्पस है? देखो यार, मेरा जो पर्पस है या गोल है वो सिर्फ एक ही है। दो गोल नहीं है मेरे, एक ही गोल है। माई गोल एंड माई पर्पस इज हाउ, अभिषेक, आई कैन impart this knowledge to the society, ओके। how I can make the people, you know, free from every kind of a godman. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां चमत्कार को नमस्कार है। पूरे वर्ल्ड में कहीं चमत्कार को नमस्कार नहीं होता इंडिया को छोड़ के। इंदौर चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, लुधियाना चले जाइए, बाला चले जाइए, हर गली नुक्कड़ पे आपको एक पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु मिलेगा ही, ओके। मिलेगा ही। बिल्कुल। माई फिलोसफी इज वेरी रिबेलियस एंड आई एम वेरी आउटस्पोकन। मैं हमेशा कहता हूं कोई पंडित, कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई गुरु, कोई अरविंद सूद आपके जीवन को सुधार नहीं सकता, कल्याण ही नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अरविंद सूद भी नहीं कर सकता। तो पंडित, ज्योतिष, बाबा तो छोड़ ही दीजिए आप। सो इफ यू टेक द चार्ज of your own life, I think nobody can stop you from your success. So my purpose is how I can empower the people with this knowledge. I want to educate the people. I want to create a lot of awareness to the people so that they learn this science, become free any kind of god में। so मैं एक टीचर हूँ दिल से, हृदय से। वही मेरा इश्क, वही मेरी मोहब्बत, वही मेरी इबादत है। वो जर्नी शुरू हुई 2000 में और 2025 तक चल रही है। एंड वेरी प्राउड मोमेंट ऑफ माई लाइफ that we have the richest and the largest community of numerology and vastu students in the world. That is my pride moment. वाओ। Right? तो मैं चाहता हूँ यार लोग इस विद्या को सीखें, अपने जीवन का कल्याण खुद करें। मेक योर ओन लाइफ बाय योर ओन हैंड्स। सो मेरा एक स्लोगन रहता है, बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल, बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल एंड द कैप्टन ऑफ योर ओन फेट। वाओ। अपने जीवन के स्वामी खुद बनिए, दूसरों के हाथ में मत दीजिए। राइट? तो ये मेरा पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊं और वो अपने जीवन को इंडिपेंडेंटली खुद ट्रांसफॉर्म करे। दैट इज माय पर्पस। सर आपसे बात करते करते अब मैं ना बहुत सारी चीज़ों कनेक्ट द डॉट्स भी करता हूँ, और उसके बेसिस पे अगर आप कंफर्टेबल है तो आप आंसर कीजिए, नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपने एक जगह पर मुझे समझ में आ गया, आप स्पिरिचुअल भी है, करेक्ट? थोड़ा आपके स्पिरिचुअल साइड है, गॉड मैन की भी बात करी है, एंड आपने कुछ सही एस्पेक्ट कहा है कि इंडिया में जैसे भी आपने सारे जगह बताया ये वाली इंडिया चीज़- में एक बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता, आपको बता दूं, कभी नहीं फेल हो सकता। बाबा बिजनेस ये कभी नहीं फेल हो सकता। और मैं तो कई बार मजाक भी करता हूं, आप कुछ बिजनेस मत कीजिए यार। क्यों इतने झंझट में पड़ना है, इतनी एजुकेशन लेना और इतना पैसा लगाना। इधर थोड़ा सा टीका वीका लगाइए, माला वाला पहनिए, और ये सर सिर्फ आपकी दुकान हिट है भाई साहब। वो देखिए ना, अभी आए दिन सुनने में आता है, वो भी अभी एक व्यक्ति जिसको फाइनली सजा दी जा रही है रेप के चक्कर में, जो दीदी बोलती नहीं थी, बोलने लगी, अंधी थी अंधी, वो आपने देखा होगा। मैं तो टीवी देखता नहीं, मुझे पता नहीं है कुछ भी क्या लोग word में समझ गए होंगे, वो अच्छा, कमेंट्स में मुझे पता बताएंगे नहीं है। कौन है। एक बहुत बीच अच्छा, में बहुत I चले have no थे, idea। उन्होंने बहुत लोगों को नॉर्दर्न साइड में कन्वर्ट भी करा था, इनटू अच्छा। क्रिश्चियन कन्वर्ट कर मैं दिया क्यों था। टीवी नहीं देखता? मैंने पिछले 7-8 साल से टीवी नहीं देखा। ऐसा क्यों सर? अखबार भी नहीं पढ़ी मैंने 7-8 साल से, ना अखबार पढ़ी है ना टीवी देखा मैंने टीवी का रिमोट ही नहीं पता मेरे घर में कहाँ पर है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ यार, मैं सब कहता हूँ, ऐसा फील करता हूँ यार, जब से मैंने टीवी देखना बंद किया, अखबार पढ़नी बंद करी ना, मैं एक डिफरेंट आदमी हो गया, फाइनेंशियली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। मैं हमेशा कहता हूँ यार, आप टीवी क्यों देखते हैं, आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? आप जरा सोचिएगा इस बात के ऊपर। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो आधा घंटा पौना घंटा तो आप टीवी देखते ही होंगे। अगर आप देखते हैं तो इससे कम क्या देखेंगे आप? बिल्कुल अखबार भी पढ़ते होंगे तो आधा घंटा पढ़ लेते होंगे, 1 घंटा हुआ रोज का, करेक्ट। मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, 30 घंटे। 30 घंटे, साल के 365 घंटे। जरा सोचिएगा अभिषेक, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थॉट, और आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ थॉट इज। अगर ये 365 घंटे मैंने अपने ऊपर लगा लिए दोस्त, तो मैं एक डिफरेंट आदमी बन जाऊंगा यार। मैंने क्या लेना है न्यूज़पेपर से? एवरी बैड न्यूज, every bad news, there is no good news, so you are just टेकिंग नेगेटिव। तो मैं 365 घंटे अपने ऊपर लगाता हूँ, मैं डिफरेंट आदमी बन गया हूँ यार पिछले 7-8 साल में, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियली आप क्योंकि कह रहे हैं, तो ये जो नया आदमी बन गया, एक न्यू मैन करके कंसेप्ट लेके आए थे ओशो, और आई डोंट नो इफ यू हैव यू नो अबाउट हिम और नॉट, पर स्टिल मैं सवाल पूछता हूँ, इफ यू वांट यू कैन पास। ये जो गॉडमैन वाला पार्ट कहा आपने, बाकी सारी चीजें बताई हैं, एस्पेक्ट्स बताई हैं, ओशो was a staunch believer, एक न्यू मैन
फिलॉसफी के साथ वो थे कि एक नया इंसान वो करना चाहते थे, बट फिर जब उनकी एक किताब आई जो काफी ज्यादा विवादित हो गई, जिसके चक्कर में लोगों ने उसका अर्थ नहीं समझा, उन्होंने वो डिस्कोर्स नहीं सुना, उन्होंने सीधे जजमेंट पास कर दिया कि ये तो क्या बात करे, बिकॉज दिस वाज अराउंड 70s एंड 80s उस समय पे। ओशो को क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? आई एम जस्ट आस्किंग, इफ यस, व्हाट आर योर व्यूज अराउंड ओशो? ये बड़ा आपने ना ऐसा सवाल पूछ लिया जो मेरे ना मतलब ऐसे जिसको बोलते हैं ना दिल के तार को छेड़ देना। ओह, ओके ओके। लोग बोलते हैं आप ओशो पढ़ते हैं, मैं बोलूँ मैं पढ़ता नहीं, मैं ओशो जीता हूँ। 365 दिन में मुझे याद नहीं है पिछले 7 साल में कोई ऐसा दिन गया होगा जब मैंने ओशो को नहीं सुना होगा आधा घंटा। ये मेरा डेली का रूटीन है, आधा घंटा मैं ओशो सुनता ही हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ने में उतना पता नहीं मुझे मज़ा नहीं आता, सुनने में मज़ा आता है। आधा घंटा डेली। और अगर ये न्यू मैन बना है तो मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ ओशो की वजह से बना है, ओनली बिकॉज ऑफ ओशो। 365 days, दैट इज वाई आई एम ए वेरी रिबेलियस। और ओशो कहते थे जो आदमी जिंदगी के अंदर रिबेलियस नहीं हो सकता ना, वो जिंदगी के अंदर कुछ कर ही नहीं सकता। और आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, ओशो भी कहते हैं, मेरा भी ऐसा मानना है, इट इज नॉट यू दैट यू चूज स्पिरिचुअलिटी, इट इज द स्पिरिचुअलिटी विच चूजेज यू। यू कैन नॉट चूज द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी आप चूज कर ही नहीं सकते, वो स्पिरिचुअलिटी आपको चूज करती है। वो ढूंढ रही है कि मेरे पास कौन सा ऐसा सही बंदा जिसको मैं चूज करूं। आप कैसे चूज करोगे? इतना आसान होता तो सारी दुनिया स्पिरिचुअल हो जाती। ये तो स्पिरिचुअलिटी कब चुनेंगे आपको कुछ पता नहीं। और ये एक जन्म की यात्रा नहीं है अभिषेक, 10 जन्म की, 20 जन्म की, 50 जन्म की या 100 जन्म की यात्रा भी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जन्म में स्पिरिचुअलिटी ने मुझे चुना है, इस जन्म में। और ये कब तक चलेगा, कितने जन्मों तक चलेगा, ये मुझे भी पता नहीं है यार। आई बिकम अ टोटली Different different person, and I am not here to convince anybody. It is my speech of freedom करेक्ट। कि मैं ऐसा सोचता हूँ। आप मेरी बात को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, बट आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन। वाओ, और जिस दिन ओशो नहीं सुनता हूँ लगता है यार कुछ मिसिंग है। मिसिंग हो गया। और ऐसा हुआ नहीं कभी, होता ही नहीं ऐसा कभी। आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि आज फ्लाइट में भी आते वक्त मैं उनके एक डिस्कोर्स का एक पार्ट सुन रहा था, उसकी छोटी सी कहानी बता देता हूँ, आपने शायद सुनी होगी। तो एंड बहुत मतलब वो ऐसे दिल पे जाके लगती है उनकी बात, तो बिकॉज आपने इंटरेस्ट दिखाया तो मैं बताता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति रहते हैं, वो जाते हैं पागल खाने में जाते हैं, तो पागल खाने में तो पहला पागल को देख के पूछते हैं केयर टेकर से कि भैया ये क्या हो गया, ये इतना सर क्यों ठोक रहा है, ये कर रहा है। तो बोला क्या बताएं, इसको किसी से प्रेम हो गया था, और वो जो प्रेम करे वो लड़की इसको छोड़ के किसी और से उसने विवाह रच दिया, तब से ये पागल हो गया। तो बोले अरे अरे अरे, तो बहुत बुरा हो गया। वो अगले सेल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक और व्यक्ति होता है, वो तो बाल नोच रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। बोले अरे अरे अरे, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ होगा। तो ये बोलता है एक्चुअली वो जो लड़की पिछले वाले को छोड़ के गई, उन्होंने इन्हीं से विवाह किया था, और इतने कॉन्फ्लिक्ट हुए जिसके चक्कर में ये पागल हो गया। बट कोइंसिडेंस, ये स्टोरी मैंने कल ही सुनी ओशो की जुबान से, कल ही मैंने ये स्टोरी सुनी। आप मतलब कल ये ये स्टोरी सुना मैंने। आई थिंक जस्ट ये हम मुझे भी पता नहीं था कि यू एक्चुअली फॉलो ओशो, एंड आई नो इस पे काफी विवाद है, सारी चीजें हैं। इनफैक्ट मैं लोगों से कहूंगा कि इफ दे जिस आदमी की जिंदगी में विवाद नहीं है वो आदमी क्या है यार। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आप पूरे डुसाई लो, आप में कोई जान ही नहीं है यार। Exactly. विवाद उसी के साथ होगा जो कुछ हैपनिंग करेगा, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ। कर रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा अपने कंफर्ट जोन में, उसके साथ क्या विवाद होना है? एब्सोल्युटली। मतलब मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि यार कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लोगों की चर्चा हो रही है, ये सेलिब्रिटी की चर्चा हो रही है, फॉर दैट मैटर आपकी चर्चा हो रही है। मैंने बोला यार वो साइड के साइड में जो शर्मा जी हैं उनको तो कोई जानता भी नहीं है एक्सेप्ट उनके दूध वाला और न्यूज़पेपर वाला। तो जो कुछ कर रहा है उसी की तो बात होगी, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। बात होती है, करेक्ट। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो सर हम थोड़ा सा, लोग अगर कहेंगे तो हम पार्ट 2 में अवश्य ओशो के बारे में भी काफी डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे एक पॉइंट आपसे पूछना था। तो मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगी थी, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट। प्रीमियम yes. लाइफ पाथ रिपोर्ट, क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज दिस? क्योंकि मेरे को काफी देखिए फैंसी। क्या है, मैं इसका पर्पस बताता हूँ कि हमने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसका नाम है प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट। ओके। और ये पिछले 2 साल की मेहनत के बाद, 2 साल इसके ऊपर लगे हमें, और बहुत इंटेंसिव जिसको बोलते हैं, हमने इसके ऊपर रिसर्च करके अपने डेवलपर के साथ मिलकर कोडिंग करके बनाई प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट। अब सवाल पैदा होता है क्यों बनाई। देखिए क्या है कि इंडिया के अंदर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और पूरे वर्ल्ड में तो 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। हर इंसान एक ना कुछ तलाश रहा है कि मेरे को यार मेरा पर्पस, मेरा रोल, मेरा गोल, मेरा प्रोफेशन, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, वो तलाशता है। तभी तो पंडित ज्योतिष बाबा गुरु के पास जा रहा है ना, जी अदरवाइज वो जाता ही नहीं। बिल्कुल। और जो नहीं जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं ये मन में अंदर प्रश्न है
तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मेरे से आके सीख नहीं सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी या किसी की भी फीस शायद अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। तो मैं सोचता हूँ यार, क्या एक आम जनमानस को, एक आम आदमी को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वो अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन घर बैठे करे? तो उस पर्पस के लिए हमने एक प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट निकाली, जो लगभग 50, 60, 70 पेज की एक रिपोर्ट है। इतनी बड़ी रिपोर्ट हम देते हैं। उसके अंदर सिर्फ आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्लिक करना है और आपकी रिपोर्ट हम जनरेट कर देते हैं आपके लिए, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, मेल के ऊपर भेज देते हैं। उसके अंदर क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका रोल, आपका गोल, आपका प्रोफेशन, आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपकी मैच मेकिंग कैसे हो सकती है, आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सही होगा, एंड सो ऑन। सब सब उसके अंदर है, 50, 60, 70 पेज की रिपोर्ट के अंदर। और आप इंडिया के वर्ल्ड में किसी भी कोने पे बैठ के उसको आप परचेज कर सकते हैं, एंड इट इज super economical at the cost of a peanut, you can imagine. So the purpose is how you can educate the people, how you can reach to the people who are into the search to do something big into their life, and how they can achieve some success into their life. So that is the purpose जो हमने यहाँ बैठ के, and this is the era of technology. आप घर बैठे टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं पे पहुंच सकते हैं। दिस इज अ गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हमने पर्पस बनाया है ताकि आम आदमी में अपने जीवन को कैसे हेल्प करके, अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। दैट इज अ पर्पस ऑफ प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट। एंड सर, बिकॉज यू मेंशन मैच मेकिंग के बारे में, तो एक और चीज शायद एक न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट, एग्जैक्टली वो हमने एक अलग तरह की रिपोर्ट निकाली है कि सपोज कीजिए आपको शादी करनी है, ठीक है, और आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं और आपको आपका स्पाउस और ये वो सब अच्छे लग रहे हैं, बट भैया शादी के बाद पता चलेगा वो क्या हो रहा है, बिकॉज पहले तो सब अच्छा ही लगता है। तो हम ये कहते हैं यार, एक हमारी न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट है, आप उसके अंदर अपना और जिसके साथ भी आपका कोई अफेयर चल रहा है, आप उसकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ डालिए, दोनों की मैच मेकिंग रिपोर्ट निकाल लीजिए। आपको पता चल जाए कि क्या आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे, आपकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, उसकी वीकनेस, आने वाले ईयर आपकी संतान ये ठीक भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ही आप एक फ्लो के अंदर चले जाएंगे। बिकॉज कम से कम इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मैरिज इज ए वेरी वन टाइम अफेयर। करेक्ट, हालांकि ठीक है, डिवोर्स इज ओके, बट नहीं, इट इज टेकन एज अ टैबू। ठीक है, तो एक बहुत लंबा और लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा आप किसी का शेयर करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको बंदा पसंद है, उसका चेहरा पसंद है। तो अगर आप वो रिपोर्ट देख लेते तो आप देख पाएंगे कि यार मैं इसके साथ आगे कंपैटिबल हूँ या नहीं हूँ, या किसी और के साथ आप होंगे। सो दैट इज द पर्पस दैट वी हैव मेड दैट पर्टिकुलर मैच मेकिंग रिपोर्ट। वाओ, सो गाइस, आप लोग भी बिल्कुल चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल, एट द कॉस्ट ऑफ अ पीनट व्हेन यू आर सेइंग, वेरी मच अफोर्डेबल, डोंट वरी। ये बिल्कुल आप लोग चेकआउट कीजिएगा। जिसकी महीने की 10,000 5,000 की भी सैलरी होगी, वो भी इसको परचेज कर सकता है। तो ये बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर इतने एक्सपीरियंस, इतनी महंगी चीजें होंगी, हम कैसे करेंगे? तो ही हैज मेड इट एक्सेसिबल टू लॉट ऑफ पीपल। डू चेक आउट। सर, मेरे को एक सवाल इधर से एक और आ रहा है कि हमने ना, हर इंसान के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अलग अलग तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम व्हिच इज अ वेरी मेजर थिंग दीस डेज। क्या न्यूमरोलॉजी में इन चीजों की रेमेडीज होती हैं? 100%। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 3 चीजें कि आप अपना हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक कर लीजिए कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। सबसे पहले बात करते हैं, आपने जैसे पूछा था मनी कितना होगा आपके पास, तो मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। अब देखते हैं कि आपका करियर कितना स्ट्रांग है या नहीं है। ओके, सिंपल आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 और नंबर 6 हैं तो आपका करियर पाथ अच्छा होना चाहिए, प्रोवाइडेड 5 और 6 अगर दोनों हैं, प्रोवाइडेड यू आर इनटू द राइट प्रोफेशन, तो आप भाई साहब बढ़िया करेंगे जिंदगी के अंदर। ठीक है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 और 6 दोनों नहीं हैं, राइट, आप ऑक्सफोर्ड पढ़े हैं, हार्वर्ड पढ़े हैं, आईआईटी पढ़े हैं कि बिट्स पिलानी पढ़े हैं, यू आर स्ट्रगलिंग इनटू योर प्रोफेशन। और आपको ये हमेशा ग्रज होगा कि जो मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, जो मेरे जूनियर हैं, दे आर अर्निंग मोर। आपका करियर हिचकोले खा रहा होगा अगर ये दोनों नंबर नहीं होंगे। दीज आर कॉल्ड द सोल नंबर्स। ओके, सोल नंबर जिनके ऊपर आत्मा टिकी हुई है। अब नहीं है तो इसको कैसे हम लोग पावरफुल कर सकते हैं? ठीक है। अब नंबर 6 को पावरफुल करना तो बड़ा सिंपल है, एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की है और उसके अंदर गोल्डन कलर होना चाहिए, तो नंबर 6 एक्टिवेट होगा। ठीक है। नंबर 5 को एक्टिवेट करना है तो आपको मैं बोलता हूँ सिंपल, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। हरी सब्जी खा सकते हैं,
खीरा खा सकते हैं, हरे रंग का बैंड पहन सकते हैं, हरा रुमाल रख सकते हैं, हरा धागा हो सकता है, हरा पेन हो सकता है, एंड सो ऑन। गॉट इट। तो नंबर 5 को एक्टिवेट कर लीजिएगा। और नंबर 6 को अगर एक्टिवेट करना है तो गोल्डन चेन वाली घड़ी पहनी है मेटल की, और साथ में फ्राइडे वाले दिन ओके। सफेद चीज का आपने थोड़ा डोनेशन कर देना है किसी डिसेबल को या किसी बैगर को। कोई व्हाइट शर्ट दे दी। आटा, चावल, दूध, अच्छा, पनीर, ओ बर्फी, खीर, एनीथिंग रसगुल्ला, कपड़ा, व्हाइट। मिठाई, कुछ भी। गॉट और मेरी एक फिलॉसफी रही है अभिषेक शुरू से 25 साल में, मैं ऐसी रेमेडीज रिकमेंड करता हूं जिसके ऊपर ना तो पैसे लगे ना आपका समय लगे। जब पैसे नहीं लग रहे, समय नहीं लग रहा और रिजल्ट आपको मन मुताबिक आए, आई थिंक इससे बढ़िया मैं क्या डिलीवर करूं इस सोसाइटी को, किस इस समाज को क्या इससे बेटर डिलीवर कर सकता हूं। एग्जैक्टली। अब आते हैं आपके हेल्थ सेक्टर के ऊपर। अगर आपके बर्थ चार्ट को आप सामने रखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मल्टीपल 7s आ रहे हैं, 7 नंबर केतु का है, एक से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार, तो ये एक सिग्नल देता है कि आपका थोड़ा हेल्थ सेक्टर खराब होगा। सिग्नल देता है, कंफर्मेशन नहीं। देयर आर ग्रेट चांसेस कि आपका हेल्थ सेक्टर थोड़ा खराब होगा। आए दिन डॉक्टर केमिस्ट के पीछे भागते हैं आप। ठीक है। फिर आता है कॉम्बिनेशन ड्राइवर कनेक्टर का। जैसे मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है, मैंने बताया था। जी। तो इस तरह के 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं टोटल। 81 कॉम्बिनेशंस। उसकी कैटेगराइजेशन है, कुछ कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ वीक हैं, और कुछ एंटी हैं और कुछ ऑपोजिट हैं। एंटी और ऑपोजिट आर रिस्पॉन्सिबल कॉम्बिनेशंस फॉर योर हेल्थ सेक्टर ऑल्सो। जैसे मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2 है, 4 राहु 2 चंद्रमा, ये आपस में कंफर्टेबल नहीं है, इट इज कॉल्ड ऑपोजिट कॉम्बिनेशन। ड्राइवर 1 है, कनेक्टर 8 है, ये आपका एंटी कॉम्बिनेशन है। मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूं प्रमुख। ओके। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन इनमें से कुछ है, 1 8 8 1 2 8 8 2 3 6 6 3 7 7 9 9 4 8 4 9 9 4, ये मेजर है। अगर इनमें से आपका कोई कॉम्बिनेशन है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और अगर दोनों चीजें आ जाएं, मल्टीपल 7 और इन ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन में कुछ आ गया है, आई कैन बेट, आई कैन गिव यू इन द राइटिंग, द पर्सन इज ऑलवेज इन टू द हॉस्पिटल्स, मेडिसिन शॉप या लेबोरेटरी में घूमता फिरेगा आपको बंदा। तो करें क्या? सोल्यूशन, हाँ एग्जैक्टली। सिंपल सोल्यूशन। मेरे को याद है अभिषेक, जब मैं छोटा होता था ना, मेरे को 4-5 साल की मेमोरीज याद है, तो रात को ना कई बार बैड ड्रीम्स आया करते थे। तो मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी मेरे को बोलती थी, बेटा कुछ मत कर, तू 5-6 बार ना सिर्फ गायत्री मंत्र का थोड़ा चैंटिंग कर ले। ओके। मुझे पता नहीं होता था गायत्री मंत्र क्या है, दादी ने सिखाया, तो हम 4-5 बार ऐसे बच्चों की तरह कर लेते, तो रात को नींद बहुत बढ़िया आती थी। अब उसके मायने तो पता नहीं थे, मायने अब समझाता हूँ। अगर आपका हेल्थ सेक्टर कुछ खराब है, तो सबसे पहले दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना आपको मन करे, कोई ऐसी बंदिश नहीं है कितनी बार करना है, ठीक है। सिर्फ गायत्री मंत्र का थोड़ा सा आप दिन में चैंटिंग कर लीजिए। और एक गायत्री यंत्र आता है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको धारण कर लीजिए। आप 2 चीजें कीजिए, कम टू मी आफ्टर 6 मंथ्स और अ ईयर, आपका हेल्थ सेक्टर 25-30% इंप्रूव हुआ होगा। डॉक्टर को तो पैसे दे ही चुके हैं, बिल्कुल हेल्थ खराब कर ही चुके हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो पैसे नहीं मांग रहा आपसे, समय नहीं मांग रहा, जस्ट डू दीज 2 थिंग्स एंड यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस इनटू योर हेल्थ सेक्टर। वाओ। रिलेशनशिप सेक्टर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका कितना अच्छा है या कितना स्ट्रांग है, बीवी के साथ बन रही है, नहीं बन रही है, शादी हो रही है, नहीं हो रही है, लेट हो रही है, या डिवोर्स की नौबत आ गई है, करेक्ट, ऐसा कुछ। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 नहीं है, तो ये एक सिग्नल देता है कि आपका थोड़ा रिलेशनशिप सेक्टर वीक होगा, सिग्नल, नॉट कंफर्मेशन। ओके। अगर आपका 6 नंबर बर्थ चार्ट के अंदर नहीं है और उधर से साथ में मल्टीपल 7 आ जाए, मल्टीपल 7 आ जाए, इट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपका मैरिटल ब्लिस वीक होगा। ओह। तीसरा, अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी बताए हैं आपको, उनमें से कुछ आ जाए, 1 8 8 1 2 8 8 2 3 6 6 3 7 7 9 9 4 4 8 8 और वो आ जाए, तो 3 डायमेंशंस हो गई जी। अगर तीनों में से कोई 2 भी लागू हो गई, तो फिर मैं बोलूंगा जा तन लागे सो तन जाने। अब जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन देख ली है ना जिसने, उसको यहां दर्द हो रहा है, अरे यार भाई साहब ये आपने क्या बता दिया, मेरा तो ऐसा ही चल रहा है, राइट? ओके। अब कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अगर हो गई है, तो सिंपल फार्मूला फिर वही करना है, फ्राइडे वाले दिन सफेद चीज का दान देना है किसी डिसेबल या बैगर को, और घड़ी पहननी है मेटल चेन वाली गोल्डन कलर की, करके देख लीजिए, सिंपल। और मेरी फिलॉसफी हमेशा यही रही, मैं पैसे नहीं खर्च करवाता, समय नहीं खर्च करवाता रेमेडीज पे, और रिजल्ट फार बेटर डिलीवर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सर ये तब बेहतरीन कॉन्वर्सेशन चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में ये ऐसा एंडलेस चलेगा, लेकिन 2 सवाल हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे ये बड़े बिजनेसमैन हो गए या बड़े सेलिब्रिटीज हो गए,
क्या ये लोग भी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं? काफी, आई हैव मेनी क्लाइंट्स हु आर द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, देन अदर बिजनेस टाइकून्स, नाम तो मैं नहीं रिवील कर नहीं सकता नहीं, इट्स बिकॉज ओके। बट करते वो हैं लोग फॉलो। किस किस एरिया में, क्या ये मुझे कभी कभी डाउट होता है, जैसे कुछ लोग ये मैंने कहीं पढ़ा या सुना है, कुछ लोग डेट ऑफ रिलीज पे भी वर्क करते हैं कि कब मूवी रिलीज होनी चाहिए, वो भी देखते हैं। मैं आपको ना बड़ी सिंपल चीज बताता हूँ, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ये हर इंसान को है, गरीब से लेकर अमीर तक, अंबानी तक को भी है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो चला ना जाए, और जो नहीं है वो कैसे मिल जाए। ये दो चीजें हर इंसान के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, इसकी वजह से ही लोग पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के पास जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बट मैं उनको हमेशा कहता हूँ यार सीख लो। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो मेरे से नहीं सीखने वाला ना, बिकॉज नहीं सीख सकते वो। तो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो हमारे पास आते हैं, पूछते हैं, कोई हेल्थ का पूछता है, कोई वेल्थ का पूछता है, कोई रिलेशनशिप का पूछता है। सवाल तीन ही होते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो वो करते ही हैं। ओके ओके, सब मतलब बड़े बड़े लोग भी इस चीज को यस, साथ रहे। इनसिक्योरिटी तो सबको है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक फाइनल चीज मुझे पूछनी है, आपने बताया कि रेमेडीज भी हैं, हमने रेमेडीज बता भी दिया आपने, बहुत ही मतलब जिसमें पैसे भी नहीं लगने, समय भी नहीं लगा। समय भी नहीं लगना है आपको, बस आपको पता है कि ये रेमेडी लगाना है, आप ये रेमेडी लगा के ये चीज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझना है, कुछ जब हेल्थ वाले डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे थे, कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं या कुछ इश्यूज होते हैं जो लोग कहते हैं कि यार सालों साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया हुआ है, कुछ भी कर ले रहे हैं, वो सही नहीं हो रही। क्या वो लोग अगर न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करें तो क्या उनको रेमेडी मिल सकती है इस चीज से? देखिए, इसमें ना थोड़ा ऐसे बोलता हूँ कि दो चीजें हैं जिसको मैं टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ, एक न्यूमरोलॉजी, एक वास्तु। ठीक है। अगर हम बात करें लॉन्ग डिजीज की जो आपको 10 साल से ठीक नहीं हो रही, जी। या भयंकर डिजीज होगी जैसे कैंसर, मैं राइट, वही क्लॉट आ आना गया, चाहता, करेक्ट। लिवर फेल हो गया, जी। किडनी फेल हो गई, जी। न्यूमरोलॉजी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, पर वास्तु भी हो सकता है। ओह। वास्तु भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो कुछ केसेस को हम न्यूमरोलॉजी से पकड़ सकते हैं, कुछ केसेस को वास्तु से पकड़ लेते हैं। ओके। तो अगर आप इन दोनों का थोड़ा मिक्स बिठा पाए तो 100% देयर इज ए सोल्यूशन, वेदर इट कैन कम फ्रॉम न्यूमरोलॉजी और इट कैन कम फ्रॉम द वास्तु, बट सोल्यूशन 100% वी कैन प्रोवाइड। वास्तु का आपने रेफरेंस दिया तो मैं इधर से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गुड़गांव में एक मित्र हैं, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है जिसके लिए वो खुद कंफ्यूज्ड हैं क्या हुआ है उनके साथ, ऑल्दो उनको लगता है शायद वास्तु का इशू है, लेकिन आप प्लीज समझाइए। वो पहले जिस घर पे रहते थे, बोले वहां पर मैं जब था तो मेरी प्रॉस्पेरिटी बहुत भयंकर हो रही थी, मेरा बिजनेस एकदम पिकअप कर लिया, और सब कुछ सेम टू सेम। जैसे ही उन्होंने अपना घर बदला, उनका वर्क स्टेशन भी घर पे ही है, मतलब एक उन्होंने ऑफिस बना के रखा हुआ है, बड़ा सा उन्होंने लेकर रखा है। बोला यार मेरे 2 साल हुए हैं, मैंने और कुछ चेंज नहीं किया, मेरा रिलेशनशिप भी वैसा ही है जो भी था, बट मेरा जो फाइनेंस है वो पूरा डाउनहिल ही गया हुआ है। 100%। कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है? घर, नया वाला घर तो सर उनका बहुत बड़ा है और बहुत बड़े सुंदर भी छोटे है। से नहीं, मैं आपको ना एक सिंपल फिलॉसफी बताता हूँ। मैं आपको वास्तु का पूरा 100 शास्त्र अभी 10 सेकंड में बता देता हूँ। आप 10 सेकंड में अगर ये चीज समझ गए बिल्कुल। तो समझ लिए वास्तु के 100 शास्त्र आपको अब सीख गए। ठीक है, बिल्कुल। वास्तु का पहले मतलब समझिए। अगर आप पेपर के ऊपर लिखें वास्तु का मतलब होता है वास प्लस तू। ये 2.5 शब्दों से बना है, 2.5 अक्षर है ये। ओके। वास प्लस तू दैट इज इक्वल टू वास्तु। ठीक है। वास प्लस तू का मतलब है अभिषेक, जहां तू वास करता है वही तेरा वास्तु है। यही है वास्तु का शास्त्र, जहां तू वास कर। वास करता है। इस कमरे में हम बैठे हैं, इस स्टूडियो में बैठे हैं, लाइट जल रही है, माइक लगे हुए हैं, कोट पहना हुआ है, कैमरामैन बैठे हुए हैं, बिल्कुल। एक कलर कॉम्बिनेशन है। ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पर इस रूम के अंदर देख रहे हैं, ये बुक शेल्फ पड़े हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इस कमरे का, इस स्टूडियो के कमरे का एक पर्टिकुलर ऑरा जनरेट हो रहा है। करेक्ट, एक ऑरा जनरेट हो रहा है। और ऑरा जनरेट कैसे होता है? दो ही चीजों से, 5 एलिमेंट्स और 8 डायरेक्शंस। इस कमरे के अंदर भी वही काम कर रही हैं। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 5 एलिमेंट्स, 8 दिशाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, और एक सेंटर होता है 9वां। इस कमरे में भी वही काम कर रहा है। तो इस कमरे की एक एनर्जी है, कैसी भी हो सकती है, गुड हो सकती है, बैड हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। मैं कितना अच्छा बोल पा रहा हूँ, आप कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, आप मेरी बात को कितना समझ रहे हैं, आप मेरी बात को कितना नहीं समझ रहे हैं, इस एनर्जी और ऑरा के अंदर ही हम बैठे हुए हैं। करेक्ट।
और वही एनर्जी, वही ऑरा अगर आपके घर के अंदर कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, इन 5 एलिमेंट और 8 दिशाओं के साथ उसका कितना सामंजस्य बैठा हुआ है, ये तय करेगा आपकी सक्सेस, आपकी फेलियर, आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपकी सक्सेस, ये सारी कुछ तय करेगा। वाओ। और भी बताता हूँ, जी 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 बिल्कुल। आपकी बॉडी है, आप मेरे से बात कर रहे हैं ना अभी, आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं, है ना, कान भी काम कर रहे हैं आपके। जी आपकी बॉडी के अंदर भी इस वक्त 5 एलिमेंट्स और 8 दिशाएं हैं। आपने अक्सर सुना होगा अपने पिताजी से, दादाजी से एक बात जरूर सुनी होगी, बट हम क्या है, थोड़ा हाई टेक आदमी हो गए, एआई की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हमें बेसिक चीजें नहीं पता, इसलिए आप दुखी हैं। आपकी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स और 8 दिशाएं हैं। कहते हैं कि आदमी पंचभूत में पैदा होता है और पंचभूत में विलीन होता है। 5 एलिमेंट से पैदा होता है, 5 एलिमेंट में विलीन हो जाता है। बट ये बात किसी को याद ही नहीं, भूल ही गए हम लोग। 5 एलिमेंट्स ही आपकी बॉडी के अंदर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त भी काम कर रहे हैं, और 8 दिशाएं आपकी बॉडी के अंदर है। 8 दिशाएं बता देता हूं आपकी बॉडी के अंदर कहां पर है, सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी 5 एलिमेंट तो सबको पता ही, 5 जल एलिमेंट्स सब पता है, ये पता। आठों दिशाएं 8 वाला। दिशाएं आपकी बॉडी के अंदर कहां है, ठीक जी। है, चलते हैं। नॉर्थ आपकी बॉडी में कहां पर है? आपका जो शोल्डर है ये आपके नॉर्थ है। ओके नॉर्थ ईस्ट आपका हेड है, जहां से आप मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है। ईस्ट आपकी चेस्ट है, हम्म। यानी कि आपका हृदय है ना। वो कहते हैं किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, अरे हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो ईस्ट चेक करो। हम्म। ईस्ट रिलेशनशिप देता है आपको, वो चेक करो। ईस्ट क्या हो गया आपका? हार्ट, यानी कि चेस्ट। ठीक है। साउथ ईस्ट आपका राइट हैंड है। साउथ आपके हिप्स हैं, जगह मैं बैठा हुआ हूं। साउथ वेस्ट मेरी टांगे हैं। वेस्ट मेरी बैक है, जहां रीढ़ की हड्डी है। और नॉर्थ वेस्ट मेरा लेफ्ट हैंड है, और सेंटर मेरा नेवल है। ये 8 दिशाएं आपकी बॉडी के अंदर और 5 एलिमेंट्स है। अगर ये 8 दिशाएं आपकी बॉडी के और 5 एलिमेंट्स के अच्छे काम कर रही हैं, तो आप एक हेल्दी आदमी हैं। अगर ये नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। एग्जाम्पल, आपको डायरिया हो गया, आपको लूज मोशन हो गई, राइट? क्या डिस्टर्ब हुआ आपका? वाटर एलिमेंट। डॉक्टर के पास गए हैं, उसने बोला जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन TZ खा लो, तो वो सिप्रो क्या है, वो आपके वाटर एलिमेंट को ठीक कर रही है। आपको टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है, क्या हो गया? आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया बॉडी में। आप पैरासीटामोल खा लेते हैं, बिल्कुल। ऐसे होता है ना। अगर आप बात करें, आपका जैसे जल बता दिया, अग्नि बता दी, वायु, एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। लोग सुबह, मेरे ख्याल इंडिया के 150 करोड़ में से 100 करोड़ आदमी सुबह पेंटोसिड खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट? करेक्ट। आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जो पेंटोसिड लिख देगा आपको। बिल्कुल। पेंटोसिड खा रहे हैं, आपका मतलब वायु, यानी कि एयर खराब। एयर खराब चल रही है आपकी, बिल्कुल। ठीक है। ओके। जल बता दिया, अग्नि बता दी, वायु बता दी, अब आगे पृथ्वी। 5 एलिमेंट्स में से सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, वो फोर्स जिसके पास है, वो अर्थ के पास है। मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा अर्थ के पास है। ओके। सबके पास स्ट्रॉन्ग है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं, आपकी मजबूती प्रदान करती हैं आपको, है ना। फ्रैक्चर हो जाता है, जी। ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, क्या है बेसिकली? आपकी हड्डियां। करेक्ट। इसका मतलब आपका जो बोन सेक्शन है, वो आपका अर्थ एलिमेंट है। ओके। जल हो गया, वायु हो गई, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब बचा लास्ट में आपका सेंटर, यानी कि स्काई, नेवल, लिवर। ओके। ये डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब आपका स्काई एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है। ओके। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, पांचों दिशाएं 8 है। जरा कर लो ठीक है इसको। वाओ वाओ। सर जाते जाते एक और सवाल। लोग सोच रहे होंगे बोले 2 सवाल करके इन्होंने 5 और पूछ लिए। कॉन्वर्सेशन इतना इंटरेस्टिंग है। सर आखिरी सवाल ये है, जहां से हमने शुरू करा था ट्रेडर्स और इन्वेस्टर, वहीं पे मैं खत्म करना चाहता हूँ वास्तु के एंगल से। हमारे अगर ट्रेडर इन्वेस्टर कोई भाई बहन है जो ये वीडियो देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी का एक्सपेक्ट तो उनने समझ लिया कि ये नंबर होना चाहिए, बट उनको अगर अपनी एफिशिएंसी वास्तु के बेसिस में भी बढ़ानी है, तो वो घर के किस भाग में बैठे हैं, या इस तरह से कुछ होगा ना कि आप इस डायरेक्शन में बैठे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी विल बी हायर स्टॉक मार्केट में, ऐसा चलिए कौन लास्ट सवाल है आपका, बट मैं एक सवाल का थोड़ा सा और बता देता हूँ। जी ये किसी को नहीं पता, सिर्फ चंद लोगों को पता है, मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी में या मेरे घर वालों को। मेरी जो मैं जिससे मैं फेमस हूँ, मुझे एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ही जाना जाता है, बट मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। वाह। कारण बताता हूँ। ओके। In the year 2000, when I started my career in this field, I did not started with numerology. I started with वास्तु। तो वास्तु उस समय पे किसी को पता भी नहीं होता था, जब मेरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम आया करता। तो मेरी जर्नी वास्तु से स्टार्ट हुई थी, और मैंने 2-2.5 शोज वास्तु के ऊपर ही किए हुए हैं। तो मेरा पहला इश्क तो वास्तु है यार। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर, घर के कौन से सेक्टर में बैठे, क्या करें जिससे आपका थोड़ा इंप्रूव हो जाए, आपका स्टॉक मार्केट का जो भी आपका करियर पार्ट है। करेक्ट।
3 सेक्टर बताता हूं आपके घर के, आप अपने घर के 9 पार्ट्स कर लीजिए। ठीक है। पहला होगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। वहां पर अगर आपका वो रूम अवेलेबल हो तो वहां उस रूम में बैठिए और फेस कीजिए नॉर्थ की तरफ। अगर ये अवेलेबल नहीं हो सकता, वहां पर कुछ और आ गया। दूसरा होता है साउथ। अगर साउथ का जोन अवेलेबल है, रूम है वहां पर, तो वहां पर आप अपना ऑफिस बनाइए या वहां पर आप बैठिए, फेस कीजिए हमेशा नॉर्थ की तरफ। वो भी अवेलेबल नहीं है तो तीसरा होगा आपके पास वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो पश्चिम में अगर आपका कोई रूम अवेलेबल हो, वहां बैठिए और फेस कीजिए नॉर्थ को। तो तीनों में कुछ तो अवेलेबल होगा ही ना आपके पास। तो इन दिशाओं में अगर आप बैठ के काम करते हैं तो देयर इज ए ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि आपका थोड़ा स्टॉक मार्केट है या आपका जो करियर सेक्टर है वो काफी हद तक आपको इंप्रूव हो सकता है। सर इससे बेटर एंडिंग फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि मुझे पता है लोग पार्ट 2 बहुत भर देंगे कमेंट्स में, नहीं हो सकती। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आप थैंक यू आए। वेरी मच अभिषेक, एंड रियली ट्रस्ट मी, इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, आई थॉरोली एंजॉयड। और जब बात स्पिरिचुअलिटी की हो, बात ओशो की हो, तो फिर मजा तो बनना ही बनना ही और सर ये मजा और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि सेकंड पार्ट में तो हम ओशो स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत बातें करेंगे। 100% बट यस। सर बहुत अच्छा लगा कि आप, मुझे पता है आपका स्केड्यूल काफी टाइट रहता है, बट आपने ये समय निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच अभिषेक। एंड दर्शकों, आपको अगर कुछ भी पसंद आया, मैं तो उल्टा कहूंगा कुछ भी सवाल अगर अभी भी हैं आपके बचे हुए हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर मैं सर को वापस लाने वाला हूं, तो आप कमेंट्स में आपके सवाल लिख दीजिए, ताकि सर बेस्ट ऑफ 10 मैं आपसे अगले पार्ट में जरूर पूछूंगा। तो वो भी लिख दीजिए, आपको क्या पसंद आया वो भी लिख दीजिए। एंड सबसे बढ़िया है जो चार्ट बनाना सर ने सिखाया, जाके वापस पीछे करो, बैक में जाओ वीडियो में, आप वो चार्ट बनाओ, चेक करो कि भैया आप कौन से प्रोफेशन के लिए बने हो। सर ने जो 3 चीजें, प्रमुख चीजें बताई हैं, अगर आपको सक्सीड होना है तो वो सारी चीजें देखो। एंड तक टिके हो तो आपको बोनस तो सर ने दे ही दिया है। यस, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड सर वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच अभिषेक, एंड थैंक यू वेरी मच, गाइस थैंक यू कीप वेरी मच। लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।